हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2, ठीक है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर हम 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को मिलते रहे। ठीक है, तो सवाल नंबर पहला क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमको क्या करना, व्यक्त करना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, पहला कितना है, 140 है। ठीक है, पहला सवाल क्या है, 140। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, और इसको गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, तो पहला 140 है, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, 2 से लगाएंगे, कितना बार में कटेगा, 70 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे, ठीक है, तो 35 बार में कटेगा। ठीक है, फिर कितना से लगाएंगे, 5 से लगेगा, तो 5 7 35। ठीक है, फिर 7 से लगाएंगे एक बार में। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 5, ठीक है, और गुने 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 140 बराबर लिखेंगे, क्या होगा, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 कितना है, 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और गुने 5 गुने 7। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अतः 140, ठीक है, 140 का गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कितना है, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 है। ठीक है, इसी तरीके से हम 156 को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, 156 दूसरा 156 है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, कितना बार लगाएंगे, 2 बार लगेगा, 2 से लगा सकते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 1 बच गया, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 बच गया, 9 दूनी 18। फिर कितना से लगेगा, 39 से, तो जाहिर सी बात है इसको लगाएंगे और 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि 33 39 और लगेगा नहीं, 13 एकम 13। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 156 बराबर 2 के पावर 2 और गुने कितना हो जाएगा, 3 गुने 13। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 156 का, ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल कितना है, 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13। ठीक है, इसी प्रकार से हम ये भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरा भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीसरा कितना है, 38 और 25। ठीक है, तो यहाँ पे 38 25, ठीक है, इसको कितना से लगेगा, 5 से लगाएंगे इसको। ठीक है, तो 5 7 35, यहाँ पे कितना बच गया, और 35 से 3 बच गया, यानी कि 5 6 30, यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे 5 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे, 5 कम 5, यहाँ पे कितना बच गया, 2 5 25। ठीक है, और यहाँ पे 5 दिया 15। ठीक है, 5 दिया 15, फिर यहाँ पे लगाएंगे 5 से नहीं, 3 से यहाँ पे लगेगा, 3 से 3 5 15। ठीक है, 3 कम 3, यहाँ पे लगाएंगे, और 3 से 17 दिया 51। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कितना होगा, 38 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 3 गुने 17। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 38 25 बराबर 5 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 5 2 बार है। ठीक है, फिर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 2 बार है, गुने 17। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः 38 25 का गुणनखंडों का, ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 और गुने हो जाएगा 17। ठीक है, गुने कितना होगा, गुने 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम देख लेंगे, चौथा भी देख लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 5005। ठीक है, इसको भी लगाएंगे, तो 5005 यानी कि 5000 5 है ये, तो इसको 5 से लगाएंगे, 5 कम 5 00 5 कम 5। ठीक है, फिर 13 से लगाएंगे, 13 91। ठीक है, और 13 91।
ठीक है। फिर कितना से लगाएंगे, 7 से लग जाएगा, 11 7 77, ठीक है। अब नहीं लगेगा, यहाँ पे 11 एकम 11, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, क्या होगा 5005 बराबर कितना होगा 5 गुने 13 गुने 7 गुने 11, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे अतः, ठीक है, 5005 का गुणनखंडों का गुणनफल, कितना होगा 5 गुने 13 गुने 7 गुने 11, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम पांचवा भी बनाएंगे, ठीक है। तो पांचवा कितना है 74 और 29, ठीक है। 74 और 29 को लगाएंगे, कितना से लगेगा 17 से लगाएंगे इसको, ठीक है। 17 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 17 चौक 68, यानी कि 74 में से हम 68 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया 62, ये 2 यहाँ पे उतर जाएगा, तो यहाँ पे कितना बार मिलेगा 77 51, ठीक है। 77 51, यहाँ पे कितना बच गया, घटाएंगे तो 1 है, और यहाँ पे ये बच गया, ठीक है। ये 9 यहाँ पे उतर जाएगा, तो 77 19 से, ठीक है। 77 19 से, फिर यहाँ पे लगाएंगे कितना बार में 19 से लगाएंगे, तो 19 दूनी 38, यानी कि 43 में से 38 घटाएंगे कितना बचेगा 13 5 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 7, यानी कि 19 दिया 57, ठीक है। यहाँ हो गया, और यहाँ पे 23 एकम 23, ठीक है। और इसको लिखेंगे 74 29 बराबर कितना हो जाएगा 17 गुने 19 और गुने कितना हो जाएगा 23, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अतः 17 29 का गुणनखंडों, ठीक है, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा 17 गुने 19 गुने 23 होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।